सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी अक्सर भारत में रात्रि और विशेष तिथियों का बड़ा महत्व है। कोई कहता है रात को ऐसे करो धन बहुत आएगा, तो कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ। वैसे ही 27 जुलाई जो कि इस वर्ष की तैयारी लोग जोरों से कर रहे हैं, लेकिन 27 तारीख दिन रविवार के दिन क्या होगा अगर हल्दी दीपक जलाया जाए। जो लोग इस वर्ष रविवार की रात को पेड़ जो कि लेकर एक पुरानी मान्यता प्रचलित, यदि इस रात को घर में हल्दी का दिया जलाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, जो कहते हैं दरिद्रता भाग जाती है और घर का हर सदस्य धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन क्या यह मात्र एक जो सत्य अंधविश्वास या फिर इसमें से कोई आध्यात्मिक सत्य छिपा है? सत्संगत जी, क्या सच ही होता है कि ऐसा करने से? इस कहानी में आपको इस वीडियो में लेकर चलेंगे कैसे छोटे से गांव की गलती में, जहां एक साधारण परिवार ने परंपरा को निभाया और फिर जो हुआ उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। यह कहानी न केवल आपको चौंकाएगी बल्कि अंत तक बांधे रखेगी, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे विचार मिलेंगे आपको। निरंकारी विचारों से ओतप्रोत यह कथा आपके हृदय को झकझोर देगी सत्संगत जी, क्योंकि यह सिर्फ धन की बात नहीं बल्कि सच्चे सुख और जागृति की बात है। सत्संगत जी इससे अच्छा अभी तक इसी चैनल पर वीडियोस नहीं है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अक्सर आपने देखा होगा कि ये करने से धन होगा नहीं होगा, लेकिन क्या होगा इस वीडियो में? क्या सच में हल्दी का दीपक जलाने से जो कि इस जगह घर में धन की कमी नहीं होगी? सच्चाई सुन करके आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसलिए विनती है आपसे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटा सा गांव था सतियापुर। यहाँ लोग बड़े सरल स्वभाव के थे, लेकिन अंधविश्वासों के गहरे दलदल में जकड़े हुए। कोई भी शुभ कार्य पंचांग देखे बिना नहीं होता। शायद अभी भी यदि गाय ने रास्ता काट लिया तो कहते और रुक जाते, और किसी बिल्ली ने, अगर किसी ने काली बिल्ली रास्ता काटी तो देख लिया तो रुक गए। पूरा दिन खराब मान लिए ऐसे करने से। इसी गांव में रहते थे रामदयाल पांडे, एक ईमानदार लेकिन गरीब किसान। उनका जीवन संघर्षों से भरा। 3 बेटी और 1 बेटा। पूरे परिवार का पालन सिर्फ खेतों से होता। गांव में लोग उन्हें दरिद्र किसान के नाम से चिढ़ाते। सावन का महीना था। गांव में बारिश की बूंदें और छतों का नृत्यकार। तभी एक मंदिर में एक पुजारी दयानंद शास्त्री गांव के चौपाल पर एक घोषणा करते, 27 जुलाई को रविवार रात जो व्यक्ति रात को ईशान कोण में हल्दी का दीपक जलाएगा उसके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। माँ लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करेगी। गांव भर के इस बात पर चर्चा फैल गई। लोगों ने इसे बहुत गंभीर से ले लिया। पंडित ने विशेष पूजन सामग्री किया, बतानी शुरू की, और हल्दी, गाय, घी, तुलसी, ये सब तमाम प्रकार की पीपल का दीपक पर रामदयाल सोच में पड़ा कि क्या सच में इस दिन दिया जलाने से मेरी दूरी जो गरीबी दूर हो जाएगी? रामदयाल निरंकारी मिशन से तो जुड़ा एकमात्र व्यक्ति था जिसमें जो गांव घर में एक तस्वीर थी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की। वो प्रतिदिन भजन सुमिरन करता ईमानदारी से, लेकिन उसकी हालात नहीं बदलती थी। उसके मन में प्रश्न उठने लगे। मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, मेहनत करता हूँ,
फिर क्यों दरिद्रता मेरे पीछे नहीं छोड़ती। पर एक दिन सच्चाई वह थी कि मिशन से जुड़े संत जो थे निरंकारी जगदीश भाई से मिलने लगे, जो उस सप्ताह गांव में सेवा हेतु आए थे। रामदयाल ने पूछा, भाई साहब, क्या एक दीपक से दरिद्रता दूर होती है? अगर हाँ तो अब अमीर क्यों नहीं? जगदीश भाई मुस्कुराए और बोले, सत्संग जी, दीपक कोई जादू की छड़ी नहीं, हल्दी का रंग तो केवल बाहरी है, असली उजाला तो मन के भीतर का विश्वास और सेवा का है। जब तू सच्चे भाव से किसी के दीपक लिए बनाएगा तब तेरा जीवन अंधकार हो जाएगा। लेकिन फिर भी पत्नी और बच्चे के आग्रह में रामदयाल ने सोचा कि चलो इस बार परंपरा निभा लेते हैं। 27 जुलाई की रात आई। बारिश के बाद का कोहरा चारों तरफ फैला हुआ। घर में एक कोने में सफाई की गई, गाय के घी हल्दी से बना दीपक तैयार। लेकिन दीपक जलाते समय रामदयाल ने कुछ अलग किया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे निरंकार, इस दिन दीपक जलाऊंगा मेरे अमीरी पाने के लिए, बल्कि इसे सच्चे मन से रोशन करूंगा और मैं उस व्यक्ति के दीपक जो कि बनूंगा जो अंधकार में भटका। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को चौंका दिया। गांव का मुखिया था वीरभद्र सिंह, जो पहले रामदयाल को तुच्छ मानता, अपने खेत के पास गिर पड़ा, जो पैर की हड्डी टूटी। डॉक्टरों ने 3 महीने आराम बताया। उस दौरान उसकी फसलें बर्बाद हुई, वह परेशान था। तभी सच्चाई सामने आता है। रामदयाल ने खेतों के पास फसल अच्छी हो रही थी, उसी से मदद ली। सत्संग जी, तो सचमुच दीपक इस दिन काम करता है तो नहीं? मैंने तो दरिद्रता का समझा, लेकिन तू सेवा का देवता निकला। इसके बाद गांव में लोग रामदयाल से मार्गदर्शन लेना शुरू किए। किसी की नौकरी की सलाह तो किसी की बच्चे की पढ़ाई। रामदयाल ने सभी को निस्वार्थ सेवा की। पर जल्द ही सरकारी कृषि विभाग ने उस खेत को आदर्श जैविक खेती घोषित किया और उसे 50,000 का प्रोत्साहित राशि मिली। लेकिन रामदयाल ने उस खुद पर खर्च नहीं किया। उसने एक सामुदायिक पाठशाला खोली, सतगुरु की ज्ञान सिखाता। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। अब लोग सारे जो थे ध्यान देने लगे, बल्कि उसके पीछे के भाव को समझने भी लगे। अब हर कोई यह समझ गया था कि ऐसा कुछ नहीं है। इस कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि हल्दी का दिया चमत्कार करता है, बल्कि वह दिया अपने मन को जलाता है। अपने अंदर की सेवा को लौ को प्रोज्वलित करे तो सच्ची लक्ष्मी स्वयं हमारे जीवन में आती है। सतगुरु कहते हैं, सच्ची औलाद वही, सच्ची दौलत भी वही जो बांटने से भरे प्रेम, सेवा और विश्वास से। सत्संग जी, तो सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा जरूर और साथ ही कमेंट में धन्य निरंकार अवश्य लिखिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सत्संग जी सत्संग जी, सावन हर कोई मनाता है, पर शराबी क्या भी आपने देखा होगा, सावन में भी लोग शराब पीते हैं। सावन यह महीना हिंदू धर्म में शिव भक्ति आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं इस पवित्र माह में यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करे तो जन्मों जन्मांतर तक वह हर वर्षों के पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर कोई इस पवित्र का अपमान करके, खासकर शराब पीने वाले जैसे नशे में जो सावन व्रत करने वाले, सावन मनाने वाले, उनका जीवन जो कि उलझनों में, अभिशाप और बर्बादी में फंस सकता है। लेकिन एक सच्ची घटना जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ,
आज की एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताऊंगा जो सच्ची घटना पर आधारित सत्संग जी। सावन के महीने में शराब पीने को मजाक समझा और फिर जो साथ उसके हुआ, पूरे गांव को, पूरे सत्संग महल को झकझोर कर रख दिया सत्संग जी। यह केवल कहानी नहीं, यह एक चेतावनी भी है सभी के लिए। यह अनुभव है, यह सतगुरु की कृपा और अंधविश्वास से निकलने की असली सच्चाई है सत्संग जी। अक्सर आपने भी तो देखा ही होगा, लेकिन चलिए बिना कीमती समय आपका नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हुए सब्सक्राइब करिएगा सत्संग जी। और हाँ, इस वीडियो को भगा कर देखने की कोशिश न करिएगा, क्योंकि हम किसी भी चीज को भगा कर देखते हैं या फिर आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं तो विनाश होता है। वैसे ही आप इस वीडियो को भगा कर देखेंगे तो पाप लग सकता है सत्संग जी। सत्संग जी, आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बिहार के सारण जिले के एक छोटे से गांव धवलपुर में रहने वाला रामविलास नामक व्यक्ति, उम्र लगभग 47 वर्ष, शरीर जो था भारी भरकम, पर चेहरे पर हर समय थका हुआ। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी शराब। रामविलास सुबह उठते ही मंदिर जाता, घंटी बजाता और हर हर महादेव का नारा लगाता। फिर मंदिर के ठीक बाहर बैठकर शराब की बोतल खोलता और पीता। लोग हंसते थे, कुछ डरते थे, पर रामविलास तर्क का बड़ा साफ था। भोले बाबा को वो जो खुद भांग धतूरा लेते हैं, मैं अगर थोड़ी सी चढ़ा लेता हूँ तो कौन सा पाप कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है उसके साथ, आइए कहानी में आगे सुनते हैं सत्संग जी। उसकी यह बात गांव के बहुत लोगों को प्रभावित करने लगा। वे धीरे धीरे कई नौजवानों को भी कहने लगे, सावन में थोड़ा पी लो, शायद बहुत दिन हो गए। लेकिन अब सब ज्यादा दिन नहीं चल पा सका। सावन की नागपंचमी की रात थी। पूरी गांव पूजा में व्यस्त था। उस दिन रामविलास ने न सिर्फ शराब पी, बल्कि पूजा थाली में भी भांग मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। रात को रामविलास को एक भयानक सपना आता है। एक विशालकाय नाग उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ होता। नाग के चेहरे पर एक त्रिशूल बना हुआ था और वह गरजने के साथ ही साथ वह कह रहा था, भोले का नाम लेकर तू पाप कर रहा है। सावन में जहर पीने वाले शिव को शराब चढ़ा रहा है। अब भुगत, अब विनाश तो तेरा निश्चित। अचानक उसकी नींद खुली, मानो सच हुई हो, लेकिन पसीने में सदबद था। वो कपकपाता हुआ उठा। उसने सपने को मजाक समझा और फिर से पीने बैठा। सपने के 2 दिन बाद से रामविलास की तबीयत इतनी खराब हुई कि वह पहले पेट मरोड़ा, फिर उल्टी और फिर ऐसा लगा कि मानो शरीर में कुछ चढ़ गया। वो हड़बड़ाने लगा, नाग त्रिशूल, सावन मत अपवित्र करो, सतगुरु को बुलाओ। गांव वाले तो डर गए थे। किसी ने कहा इस पर नाग का सवाया है, कोई बोलता है इसके शिव की पूजा का अपमान किया है, तो कुछ ने कहता है इसे बांध दो, कोई ओझा लाओ। रामविलास की पत्नी मालती रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन गांव में पंडित ने मना कर दिया, जो व्यक्ति सावन में नशा करे उसका कोई इलाज नहीं। उसी समय गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन हो रहा था, सत्संग हो रहा था। सेवक भाई चंद्र प्रकाश थे। वो गांव के प्रेम, संयम और निरंकारी प्रभु की महिमा समझने आए थे। जब उन्हें रामविलास की बात की पता चली तो उन्हें कहा, जिस शरीर में प्रभु का नाम नहीं वहाँ पाप निवास करता है। नशा उस नजदीकी को बुझा देता है जो आत्मा से प्रभु को जोड़ता है। रामविलास को उठाया गया और सतगुरु के शरण में ले जाया गया।
उसकी हालात बेहद खराब, आंखों उल्टी और मुंह में झाग, शरीर से पसीना छोड़ रहा था। भाई सत्य प्रकाश जी ने जो सिर्फ इतना कहा, हे निराकार, ये तेरा अंश है, इसे पहचान दो, इसे जीवन को दो और इसे प्रकाश दो। फिर उन्होंने रामविलास के कान में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के बातों को अनुसरण किया। महाराज के वचनों को सुनाया गया। वचन जो नाश कोई भी हो, शराब का, अहंकार का या विश्वास का, अगर यह आत्मा की मृत्यु का मार्ग हो जाए। अगले दिन जब सूरज निकले, गांव वाले की आंखें फटी की फटी रह गई। रामविलास अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। न कोई झटका, न कोई घबराहट, न कोई बड़बड़ाहट, और वो चुपचाप बैठा था हाथ जोड़कर और प्रार्थना कर रहा था। मैं सावन को अपवित्र मान किया, मैं भोले का भक्त नहीं, पापी था, लेकिन आज मैंने सतगुरु के दर्शक से जाना कि भोलेनाथ बाहर नहीं मेरे अंदर है। उसने शराब की बोतल उठाई और गांव के चौराहे पर जाकर तोड़ डाली। रामविलास की यह घटना पूरे गांव में चर्चित हो गई। जो युवा पहले उसके साथ बैठकर पीते थे, वो अब सत्संग में आने लगे। मालती, जो अपने पति के कारण हमेशा दुखी रहती थी, अब वह सेवा में लगी रही थी। गांव के मंदिर में अब शराब की जगह अंतरात्मा की रोशनी जलने लगी थी। सत्संग जी, रामविलास आज भी हर सावन में एक ही बात कहता, सावन वो नहीं जो कि सिर्फ बेलपत्र चढ़ा दो, सावन वो नहीं जब हम तुम अपने अंदर बैठे शिव को पहचाने, शराब का नफरत करे और लालच ये तो जहर है। सत्संग जी, तो जो हमें सिखा रहा है वो सबसे ज्ञानी होता है। तो प्लीज इतने सब सुनाने के लिए सतगुरु ने मुझे नया जीवन दिया है। शराब ने मुझे मरोड़ करके रखा था, अब छोड़ दिया है। तो सत्संग जी, इस कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर हाँ इस विनाश है, तो यदि हम शराब और अंधविश्वास भक्ति में डूबे रहे तो ये भी खराब है। उधार भी हो यदि हम सतगुरु की राह पर चले तो जो नशा को त्याग देगा। सत्संग जी, तो जरूर जो आसपास जैसे लोग जो नशा करते हैं उनसे दूर रहिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।